आप सभी छात्रों के हाईली डिमांड पर और बहुत सारे कमेंट्स और फीडबैक्स आ रहे थे अबाउट मॉडल पेपर के। फर्स्ट नंबर मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है, सेकंड नंबर मॉडल पेपर मैं आप सभी के लिए लेकर के आ गया हूँ, ठीक है। अभी आप अगर देख रहे हो तो जल्द से जल्द इस मॉडल पेपर के लिए आप सभी लाइक कर देना और कमेंट में जरूर से आप सभी की जो भी थॉट्स हैं, जो भी फीडबैक हैं अबाउट इस वीडियो को, अबाउट और भी क्लासेस के, अबाउट आपके जो भी और डिमांड है, लाइक मैराथन क्लास या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो भी आपको चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और अभी जो है टाइम हो रहा है हमारा 10:33 PM नाइट का, और टीम जो है लगातार वर्क कर रही है आप सभी को स्टडी मटेरियल्स एंड जो भी हो सकता है आप सभी को देने के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विथ अस। और लेट्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या फिर कह लें हिंदी में बहुविकल्पी प्रश्न। ये आप सभी को पता है 20 नंबर के लिए 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो ये वाला जो मॉडल पेपर मैंने चूज किया है ये बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर है। जो मैंने फर्स्ट मॉडल पेपर अपलोड किया हुआ है वो भी बहुत अच्छा है। ये जो सेकेंड नंबर मॉडल पेपर जिसका मैं विद सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके आने वाले हैं और आ सकते हैं इसमें से, ठीक है। जैसे ये पहला प्रश्न ही देख लो आप, फर्स्ट नंबर जो हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है, सी भाषा के जनक कौन है, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ द सी लैंग्वेज, ठीक है। तो कौन है, 100% छात्रों को इसका आंसर पता होगा। अगर जिनको नहीं पता है तो अभी पता कर लो, ठीक है। डेनिस रिची, करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डेनिस रिची। बहुत ही ज्यादा मोस्ट, क्या आप कह लो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हर बार पूछा जाता है, रिपीटेड होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध सी वेरिएबल का नाम नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सी का वेरिएबल नहीं बन सकता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट नंबर ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे करेक्ट है। बाकी सब सी के वेरिएबल बन सकते हैं बट ये जो है सी का वेरिएबल नहीं बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सी में सभी कीवर्ड में है, जो हमारा सी है उसमें जो कीवर्ड होते हैं उनका केस का लेटर क्या होता है, अपर केस, लोअर केस, कैमल केस, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा है लोअर केस। जो सी में हमारा कीवर्ड होता है वो सभी लोअर केस में होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सी भाषा में नवीनतम भाषा कौन सी है, ठीक है। तो सी प्लस प्लस है, सी है, फोर्टोन है या फिर लाइनक्स है। तो जो करंट हमारा न्यूएस्ट लैंग्वेज है वो क्या है, लेटेस्ट, वो है हमारा लाइनक्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैरेक्टर वेरिएबल एक समय में कितनी कैरेक्टर स्टोर करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैरेक्टर वेरिएबल जो होता है एक समय में केवल एक कैरेक्टर को ही स्टोर करता है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइल कितने प्रकार की होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फाइल जो है हमारे टोटल 3 प्रकार की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक एंड ऑपरेटर है, तो वो कौन सा ऑपरेटर है, करेक्ट आंसर हमारा है ये तार्किक, या फिर कह लें कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8th नंबर, इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट होता है वो किसका कथन है, ब्रांचिंग का, लूपिंग का, जंपिंग का या फिर फॉर का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा इसका क्या है, ये हमारा करेक्ट आंसर है ब्रांचिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डिफॉल्ट कीवर्ड का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो जो हमारा स्विच होता है, स्विच में हम डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है, 9th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन हमारा, सी में तार्किक या संबंध परक अभिव्यक्ति का परिणाम क्या होता है, तो उसका जो परिणाम होता है वो ट्रू और फॉल्स, या फिर कह लें सही या गलत होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लूप कथन नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लूप स्टेटमेंट। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा होगा डू वाइल लूप। ये हमारा क्या है, लूप स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। ब्रेक कथन निम्नलिखित में से किस, ब्रेक कथन में निम्नलिखित में किसमें प्रयोग नहीं होता है, तो किसमें प्रयोग नहीं होता है, इन सभी में ब्रेक का हम लोग यूज नहीं करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का, ठीक है। किसमें, फॉर में, वाइल में, डू वाइल में। निम्नलिखित में से कौन सा आई प्लस प्लस के बराबर होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू आई प्लस प्लस। हमारा जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आई प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14th नंबर क्वेश्चन, सी में पुनरावृत्ति का उदाहरण क्या है, ठीक है। तो जो हमारा पुनरावृत्ति का उदाहरण है वो क्या है, फॉर है, वॉइल है, डू वॉइल है, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है, ठीक है। ये सभी करेक्टेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनकंडीशनल ब्रांचिंग कथन है। हमारा जो अनकंडीशनल ब्रांचिंग कथन होता है वो कौन सा होता है,
ये हमारा ऑप्शन नंबर 15। ये आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन, फाइल में त्रुटियों को ज्ञात किया जाता है तो उसके लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एफ एरर फंक्शन का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक निब्बल में कितने बिट का होता है, ठीक है, व्हाट इज वन निब्बल? सो करेक्ट इसका ऑप्शन होगा 4 बिट्स, ऑप्शन नंबर ए। कीवर्ड कितने प्रकार के होते हैं? सो कीवर्ड टोटल 32 टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीवर्ड? 32। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉबिकल पी, ठीक है। अच्छे से इसको एक बार आप देख लेना। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच क्या है, ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है, इंक्लूजन फाइल इंक्लूजन डायरेक्टरी, या फिर नन ऑफ द अबव। सो ये है हमारा फाइल समावेशन निर्देशन, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये हमारे सबसे पहले कंप्लीट हुए 20 बहुविकल्पी प्रश्न। और इस मॉडल पेपर के इसमें से कुछ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुछ महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उसको भी मैंने आप सभी को बता दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। और ये पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अपडेट हो जाएगा 15 से 20 मिनट के बाद। जब आप वीडियो देख रहे हैं या फिर जब ये वीडियो अपलोड हुआ है उसके 15 से 20 मिनट बाद ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, वायरलेस क्लासेस चैनल का, उसमें आपको ये मिल जाएगा, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा 20 से 25 मिनट में, ठीक है। तो उसको भी आप कैसे आप उसमें ऐड होगे? उसमें ऐड होने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना है, जहाँ पे कुछ जानकारी दी गई होती है उसको ओपन करिए। वहाँ पे लिखा होगा ग्रुप में जुड़ने के लिए, यहाँ पे क्लिक किए, उसके आगे एक लिंक होगा। नहीं तो आप सिंपल क्या करना, सिंपली आपको इस नंबर पे, जो ये नंबर दिया जा रहा है 8840983805, इस पे आपको मैसेज करना है। आपको टीम जो है प्रोवाइड कर देगी पीडीएफ, ठीक है। अब हमारा सेक्शन नंबर नेक्स्ट है, और ये जो सेक्शन है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का सेक्शन है। थोड़े से इसमें प्रश्न आपको देखने को कम मिल रहे हैं, जैसे 4 ही प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, बट ये जो प्रश्न मैंने इस मॉडल पेपर को इसलिए चूज किया है क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें प्रश्न हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं, इसलिए मैंने इसको सॉल्व कराया है। स्ट्रिंग किसे कहते हैं, यूनियन किसे कहते हैं, स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, फंक्शन किसे कहते हैं, इनको आपको एक एक नंबर के लिए लिखना है, ठीक है। बट मैं आपको क्या पूरा अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताया हूँ। क्यों अच्छे से बताया हूँ? उसका रीज़न यही है कि आपको ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही नंबर वाले में आपसे पूछा जाए, ये 2 नंबर 3 नंबर वाले में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आप इसका एक एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, ठीक है। ठीक है, तो अभी पहले इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए और फिर हमारा स्टार्ट होता है नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन। मतलब कि ये जो 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, टोटल 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं और ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं इन प्रश्नों को। जैसे बेनिफिट ऑफ एरे, ये आप जरूरी नहीं 2 नंबर पूछा जाता है तो आप इतना ही लिख सकते हो केवल। और मैंने 2 और एक्स्ट्रा हेडिंग बता दी है, जिससे मान लीजिए 3 नंबर 4 नंबर पूछा जाता है तब भी आप लिख लो, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सर्चिंग किसे कहते हैं, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्रोन की कार्यप्रणाली का उपयोग, ये 5 नंबर 4 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा और पढ़े में आपको इसको समझा दिया है, जिससे आप पढ़ के जाना। पूछा जाता है तो भी अच्छी बात है, नहीं पूछा जाता है तो भी आपको लिख लेना है। अगर पूछा जाता है तो भी आप लिखोगे, नहीं पूछा जाता है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। G2C क्या है और G2B क्या है, ये दोनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये दोनों टॉपिक यहाँ पे मुझे देखने को मिले, इसलिए मैंने इन दोनों टॉपिक को लिया हुआ है, ठीक है। इसलिए मैंने इस मॉडल पेपर को चूज किया हुआ है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और टॉपिक इंपॉर्टेंट देखने को मिले, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो 3 नंबर वाले, हमको 4 प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे, 4 नंबर वाले 3 प्रश्न। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा क्या है, साइबर खतरों के कुछ सामान्य प्रकार क्या है, ठीक है। ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स मॉडल के विभिन्न प्रकार क्या है, फाइल किसे कहते हैं, फाइल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले साइबर सुरक्षा के बारे में आपको बताया गया है, साइबर सुरक्षा क्या होता है, उसके बाद इसके कौन कौन से खतरे हैं, उनके टाइप्स, 5 टाइप्स आपको बताया गया है। अगर आपको ये 5 नंबर में पूछा जाए तो भी आप इतना लिखोगे तो भी बहुत है, ठीक है। ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स मॉडल के विभिन्न प्रकार क्या है, ठीक है। B2B है, B2C है, C2C है, S2S है, ठीक है। तो आपको ये भी अगर 5 नंबर में पूछा जाता है तो आप इतना, मैंने आपको दिया हुआ है कि आप इतना पढ़ के जाओ, बाकी आप खुद से भी लिख सकते हो। तो 5 नंबर में भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। फाइल किसे कहते हैं, फाइल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। रैंडम फाइल जो होता है, उसके बाद सिक्वेंशियल होता है, क्रमिक प्रकार से होता है जो,
ठीक है। रैंडम में रैंडम डेटा रहती है, सीक्वेंशियल में जो होता है स्टेप बाय स्टेप डेटा होती है, ठीक है। फाइल किसे कहते हैं उसका यहाँ पे डिफिनेशन बताया गया है। तो इतना क्वेश्चन यहाँ पे आपका कवर हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये 4 नंबर वाले 3 क्वेश्चन और दिए गए हैं। जैसे इसमें हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के बारे में, आपको 2 लाभ और 2 हानि बताना है। ई कॉमर्स क्या होता है, इस कितने प्रकार का होता है, ड्रोन प्रौद्योगिकी के बारे में आपको समझाना है, ठीक है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के बारे में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का 2 लाभ और 2 हानि। 4 नंबर के लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 हानि, सबसे पहले 2 लाभ यहाँ पे आप बता दो, सुविधा है, सुरक्षा है, और 2 हानि में क्या है, साइबर अपराध है, तकनीकी समस्याएं। तकनीकी समस्याएं जैसे हमको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है तो सर्वर डाउन हो जाता है, ठीक है, अपडेट करना होता है, बहुत सारी ऐसी समस्या होती हैं जिसके कारण हमको डिले होता है, ठीक है। साइबर अपराध आपको पता ही है, बहुत सारी ऑनलाइन ठगी हो रही है, ठीक है, चोरी हो रही है, जो साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। सुविधा जो होता है ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम से हमको बहुत सारी सुविधाएं, हमको कहीं जाना नहीं होता है, घर बैठे हम पेमेंट कर सकते हैं, कहीं भी हमको पैसे सेंड करने वो भी हम कर सकते हैं। सुरक्षा, सुरक्षा भी है, ठीक है, बहुत सारी जो नई नई कंपनीज है वो आपको सुरक्षा प्रदान कर रही है। ई कॉमर्स क्या है, इसके प्रकार का वर्णन करना है। ई कॉमर्स आपको यहाँ पे समझाया गया है। फिर उसके बाद ई कॉमर्स के प्रकार B2B, B2C, C2C, C2B और G2C, ठीक है। तो इसका PDF है, वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ग्रुप में ऐड होने के लिए आप सभी को पता है क्या करना है, इस नंबर पे केवल मैसेज करना है, केवल मैसेज, व्हाट्सएप का मैसेज, ठीक है। और कॉल आपको नहीं करना है ना भी, और नॉर्मल मैसेज भी नहीं करना है। केवल आपको क्या करना है, केवल आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, इस दिए गए नंबर पे आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस ग्रुप में आपको PDF दे दिए जाएंगे। या फिर आप अगर वीडियो अपलोड होने के 30 मिनट बाद, 20 मिनट बाद देख रहे हो तो अपडेट हो गया होगा लिंक वहाँ पे, ठीक है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लेना। ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको समझाया गया है, उसका इतिहास क्या है, ठीक है। तो ये 5 नंबर में भी अगर पूछा जाता तो भी इतना आप लिख दोगे बहुत है, ठीक है। पॉइंटर किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, पॉइंटर के बारे में ही है, ठीक है। पॉइंटर किसे कहते हैं, आपको एक प्रोग्राम के द्वारा समझाया गया है। चूंकि ये जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर में ही है, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड हमारा क्वेश्चन है 2 डायमेंशनल एरे के बारे में, और फंक्शन क्या है इसके प्रकार के बारे में। सो मे भी यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंटर वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको देखने को मिलेगा, और एक प्रोग्राम देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले पॉइंटर का ये कॉन्सेप्ट, उसके बाद ये प्रोग्राम पॉइंटर का, और ये 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट, और इसका एक प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे का एक प्रोग्राम आपको दे दिया गया है, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। फंक्शन क्या होता है, इसके टाइप्स, तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, रिकर्सन फंक्शन, ठीक है, एनोनिमस फंक्शन एंड इनलाइन फंक्शन। ये जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एनोनिमस फंक्शन और इनलाइन फंक्शन, बट आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे इसको भी बता दिया है, ठीक है। और ये जो पूरा मॉडल पेपर है इसको प्रिपेयर करने में बहुत सी टाइम लगी, बहुत से वर्क इसमें लगे हैं। तो उन सभी वर्क का जो फल है वो आप सभी के कमेंट्स, आप सभी इसको प्रिपेयर करोगे, अगर और इसमें से 100% तो नहीं बट 80% चांसेस हैं जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे, इसमें से बनेंगे, ठीक है, बोर्ड परीक्षा के आपके पेपर में। बट ये हो सकता है कि सेट चेंज हो, ठीक है, सेट अलग अलग होते हैं, बहुत सारे सेट बनते हैं एग्जामिनेशन में। सो सेट चेंज हो सकता है, तो क्वेश्चन आपको डिफरेंट डिफरेंट सेट में देखने को मिल सकते हैं। बट हाँ, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। तो देखो, जो अच्छे टॉपिक्स होते हैं उससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये भी टॉपिक बहुत अच्छे हैं, ये क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे हैं, तो आप इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। कोई भी आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ऑलरेडी ओपन है। आप सभी के पास नंबर भी प्रोवाइड किया गया है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ से आपको टीम हेल्प कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट का या फिर इस सब्जेक्ट का और क्या आपको चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर महामैराथन क्लास, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अपने सभी दोस्तों का शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।